चलो, वेलकम टू जीएसटी अमेंडमेंट्स लेक्चर नंबर 5। होपफुली आज हम खत्म कर देंगे सारे अमेंडमेंट्स। अभी तक क्या कर चुके हैं? फर्स्ट में बेसिक देखा था हमने, सप्लाई वगैरह, 2 रजिस्ट्रेशन, 3 रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत चेंजेस थे। 4 में हमने किए थे बाकी चैप्टर, वीओएस, पीओएस, टीओएस, एग्जेम्पशंस। आज चलते हैं एंड के चैप्टर्स पे। तो सबसे पहले हम उठाएंगे, कौन सा चैप्टर दिख रहा है हमको आते हुए? आजा आजा आजा। वैल्यू तो हो गया, एग्जेम्पशन भी हो गया, आजा भाई कोई तो आजा। टैक्स इनवॉइस बता दिया आपको ऑलरेडी, इनवॉइसिंग 5 करोड़ की लिमिट। अच्छा, अगर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ टीडीएस वाला है तब भी आएगा इनवॉइसिंग? आएगा। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स थोड़ी देर में आता हूं उसके ऊपर। पहले मैं चाहता हूं छोटा चैप्टर मिल जाए कोई मुझे। ये लो भाई, टीडीएस टीसीएस। क्या एक आम इंसान गुड्स का सप्लायर ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर सकता है? आंसर है हाँ। क्या उस पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है? नहीं, 10, 20, 40 की लिमिट है। जरा बताना, ये रिस्ट्रिक्शन है एक स्टेट में बेचने की, और उसका टीसीएस जब तक नहीं कटेगा जब तक वो नहीं कराता रजिस्ट्रेशन, कहीं लिमिट क्रॉस तो नहीं हो गई। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर लगा रखी है? ईसीओ पे। बस यही पॉइंट है। हाँ बस भाई, चैप्टर में था मैंने बता दिया आपको। ये कहते हैं जब तक कोई गुड्स का सप्लायर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो जाता ईसीओ, उसका टीसीएस मत काटना। पर हमें ट्रैक तो करना है टर्नओवर, तो उसके डिटेल्स को जीएसटीआर 8 में अलग से दिखा देना। खत्म। ओके, क्या बाय बाय यार। आईटीसी कौन से पेज पे बताओगे मुझे एक बार? आईटीसी कौन से पेज पे है? आईटीसी कौन से पेज पे है बता दो, बता दो कोई। आईटीसी कौन से पेज पे है अमेंडमेंट्स के? कितने गंदे बच्चे बता नहीं रहे मेरे को। आईटीसी कहाँ है? अरे है चेंज, मैंने देखा है यार। अरे फाइल में है चेंज यार, मैंने देखा है। ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग। रुको, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ ना चेंज क्या है। एक तो मैंने आपको शायद पहले बता दिया था चेंज। वो चेंज था कि अगर ये चेंज था 17 के 5 ब्लॉक क्रेडिट में चेंज था। अगर कोई भी कंपनी सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करती है, उसमें लगने वाले सामान का आईटीसी वो नहीं क्लेम कर सकते। पर मैं बताता हूं आपको क्यों। फिर वो सीएसआर कहां से हुआ? सेकंड पॉइंट पता है क्या था? थोड़ा 16 सबसेक्शन 2 पे ले जाता हूं मैं आपको। 16 सबसेक्शन 2 याद है? कंडीशन बताता है आईटीसी कब मिलेगा। आपके पास बिल होना चाहिए, गुड्स देना चाहिए, पिछले बंदे को पेमेंट कर देना। उसमें एक पॉइंट था कि अगर मैं आईटीसी ले चुका हूं पर मैंने अपने सप्लायर को इनवॉइस के 180 डेज तक पेमेंट नहीं करी, तो मुझे रिवर्सल करना पड़ता था। फिर जब पे करूंगा आई कैन क्लेम इट बैक। ये पॉइंट था। अमेंडमेंट क्या हुई है? गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं रिवर्सल मत करो। मैंने कहा अच्छा नहीं पे करूं? गवर्नमेंट ने बोला ये भी नहीं कह रहे हम कह रहे रिवर्सल मत करो, अलग से लाके पे करो हमको। आईटीसी मत यूज करो, अलग से पे करो, और हमको बताओ तुमने अलग से पे किया है। आपकी जीएसटीआर रिटर्न में ना हम एक अलग कॉलम ऐड करेंगे। उस कॉलम में ये लिखा होगा कि यहां पे वो टैक्स पे करो जो आपने सप्लायर को 180 डेज से पे नहीं किया, उस वजह से पे करना पड़ रहा है आपको। बस ये एप्लीकेशन हो गया। पहले भी रिवर्सल था, अब भी पे करा रहा हूं, बस अलग से दिखा के पे करा रहा हूं। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बस छोटा सा चेंज है। पहले क्या बोला था? रिवर्सल, अब क्या बोला? अलग से पे कर दो। और पे कैसे करोगे? रिटर्न के अंदर नया कॉलम ऐड किया। ये चेंज आईटीसी के हैं। खत्म आईटीसी के चेंजेस, छोटा चेंज था आईटीसी। अब मैं आपको कहां ले जाऊं? पहले मैं आपको ले जाता हूं रिटर्न्स के ऊपर। चलो देखो, रिटर्न में ना एक चेंज यहां पे नहीं है, बता देता हूं मैं आपको। ये आपको इतना पता है ना कि जीएसटीआर 1 अगर फाइल नहीं करी किसी महीने की, अगले महीने फाइल नहीं कर सकते। 3 भी नहीं फाइल करी, नेक्स्ट मंथ फाइल नहीं कर सकते। मुझे बताओ कुसु, अगर मैंने इस महीने जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल करी, अगले महीने आई कैन नॉट फाइल 1 ऑल्सो, या 3 भी, या कुछ नहीं। पहले रूल था 1 नहीं फाइल करी तो 1 नहीं फाइल कर सकते, 3 भी नहीं करी तो 3 भी नहीं कर सकते। अब है कि अगर एक भी छूट गया ना, कुछ फाइल नहीं होगा। पहले पुराना फाइल करो फिर आगे जाना, ठीक है? याद रखना, एक भी छूट गया तो कुछ फाइल नहीं कर सकते आप। खैर, अमेंडमेंट तो इसमें नहीं है। वो ये है, आप एक रिटर्न फाइल करनी भूल गए, फिर आप बन गए कुंभकर्ण।
गहरी निद्रा में सो चुके हो, यू आर इन डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब बहुत टाइम तक फाइल नहीं करे रिटर्न को आप। 1 महीना निकला, 6 महीने निकल गए, सस्पेंड हो गया, सब बस चल रहा था, 36 महीने निकल गए। कितने महीने निकल गए? कितने साल? 3 साल। अभी भी अगर फाइल नहीं करी ना, नाउ यू कैन नॉट फाइल, यू कैन नॉट एवर फाइल, अब भूल जाओ, कैंसिल कर। बोला अब इसके बाद पुराना फाइल नहीं कर सकते, यानी द अल्टीमेट डिले यू कैन डू इज 36 मंथ्स। ये लिख लो कहीं पे कि कोई भी रिटर्न 36 मंथ्स के बाद अब फाइल नहीं हो सकती, वो गई। अल्टीमेट कितना डिले है आपका? 36 मंथ्स। क्लियर? 3B। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात एक, 36 मंथ्स की डेडलाइन है, पर क्या कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है? हाँ, वो तो कर ही सकता है भाई। तुम्हारे घर का रूल है 10 बजे रात को आना है, पापा चेंज कर सकते हैं ना रूल को? हाँ, कमिश्नर चेंज कर सकता है, पर वैसे रूल क्या है? 36 मंथ्स। कमिश्नर कैन एक्सटेंड। क्लियर? ओके। 31 दिसंबर को क्या करते हैं? कोई नहीं बोलेगा, पार्टी करते हैं, एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपका टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर का 2 करोड़ रुपए तक का है, देन यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। अगर आपका, मुझे बताना जरा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की एआर कब जाती होगी? 31 मार्च 24 को। तो अगर इस साल जिसकी एआर है उसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है, मत करो फाइल एआर, एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने आपको। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखना, बुक में नहीं दिख रहे थे मेरे को चेंजेस, बता दिया मैंने आपको। पहला क्या था? 36 मंथ्स। दूसरा क्या है? अगर एआर फाइल करने का एग्जेम्पशन है आपके ऊपर, अगर टर्नओवर कितना है? 2 करोड़। ध्यान रखो, सॉरी दिसंबर, मैंने बोला तो वही था, गलत दिया। 31 दिसंबर है, सॉरी 31 दिसंबर। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है जी। अब देखो चेंज क्या बोला। चेंज आया है, बोल रहे, देखो क्या बोल रहा है, एडिशनल केसेस, मतलब जो वैसे आपको रोकते हैं ना, वो तो रोकेंगे, अलग से कब रोकेंगे? रिटर्न फाइल करने इस टाइम पे। अभी किस रिटर्न की बात हो रही है? जीएसटीआर 1। कह रहे हैं आपको जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करने देंगे हम, अगर आपने हमें बैंक अकाउंट लाके नहीं दिया था। यानी कि रूल 10A, बैंक कब तक देना था? 30 डेज और फर्स्ट जीएसटीआर 1 व्हिचएवर इज अर्लियर। आपने बैंक अकाउंट नहीं लाके दिया, हम जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने देंगे आपको, सस्पेंड भी कर देंगे। सस्पेंड कौन करेगा? सिस्टम ऑटोमेटिकली कर देगा। पॉइंट लिंक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या बोला है, देखो भाई साहब ने रिवर्स, सॉरी ये नहीं है, भाई साहब ने क्या किया, देखो इसमें हट जा, हट, हाँ देखो यहां पे आओ, इसने क्या किया देखो, 88 का पॉइंट का बता रखा है लोगों ने, पॉइंट दे रखा है 88 का, ये रहा नीचे, वही देख रहा हूं, ये रहा, अबे आजा 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 आजा। ठीक है, जीएसटीआर 3B फाइल करते हो। 3B में हम क्या करते हैं? 1 का आउटपुट थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद 2B का लेते हैं आईटीसी। 2B में कम आईटीसी था, 3B में ज्यादा ले लिया। कर सकते हैं, हो सकता है पुराना पड़ा हो, कुछ भी दिक्कत हो। कई बार क्या होता है ना, अगर मैं किसी का टैक्स रिवर्स चार्ज में पे करता हूं गवर्नमेंट को, याद है रिवर्स चार्ज पे करने के लिए आईटीसी नहीं मिलता, रिवर्स चार्ज पे करने के बाद आईटीसी बन जाता है। हो सकता है मेरे 2B में ना आया हो, पर क्योंकि मैंने पे कर दिया था, मैंने 3B में क्लेम कर लिया। क्लेम हम कर सकते हैं 3B के अंदर एक्स्ट्रा आईटीसी 2B के अलावा भी। पर अगर वो जो मैंने एक्स्ट्रा क्लेम किया ना, वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज, पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर चला गया, कितनी लिमिट है वो नहीं बताई गवर्नमेंट ने अभी तक। गवर्नमेंट ने बोला जितना 2B में था उसके एक लिमिट से ज्यादा अगर 3B में क्लेम कर लिया ना, हम आपको भेजेंगे नोटिस। क्या भेजेंगे? नोटिस। अब आपको मिलेंगे 7 दिन। 7 दिनों में या तो जो एक्स्ट्रा क्लेम किया था हमको पे कर दो विद इंटरेस्ट, या फिर बता दो क्यों तुमने ऐसा काम किया। दोनों में कुछ भी कर दो, रूल 88D वायलेट नहीं हुआ, जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी नहीं किया, ना तो टैक्स पे किया आईटीसी वाला इंटरेस्ट के साथ, ना रिप्लाई किया, जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। ये हो गया रूल 88D का वायलेशन। तो रूल 88D ने क्या बोला था? जितना 2B में आईटीसी है, 3B में उससे एक लिमिट से ज्यादा अगर क्लेम किया, हम क्या भेजेंगे आपको? नोटिस।
नोटिस के 7 डेज के अंदर या तो कर दो रिप्लाई, सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई, या फिर पे कर दो जो एक्स्ट्रा क्लेम किया है विद इंटरेस्ट, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन फाइल द जीएसटीआर 1, एल्स नहीं फाइल करने देंगे। तो जीएसटीआर 1 फाइल करने के 2 चीजें थे, 88D का वायलेशन या बैंक अकाउंट नहीं आया, रूल 10A। क्लियर हो गया जी? ओके, ये आपका पॉइंट था, रिटर्न वाला पॉइंट। समझ आ गया? पक्का? एक ही चेंज था रिटर्न के अंदर, ये भी करा दिया मैंने आपको, रूल 88D। यहां था, बोल दिया है ना, इसमें नहीं है, बोला तो था, बताया था। अच्छा, अब चेंज कहां है? हमने सारे चेंज कवर कर लिए क्या? हाँ, पेमेंट ऑफ टैक्स। चलो, एक चेंज तो लास्ट अटेम्प्ट में हो गया था। पहले ये बोला जाता था कि अगर आप जीएसटी लेट जमा करते हो इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम, याद है डेज के बेस पे निकालते थे। आईटीसी गलत क्लेम कर लिया, इंटरेस्ट लगता था 24% का, पर इसे कम करके 18 पे ले आए थे। अब ना सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18%, टैक्स लेट जमा किया तो भी 18%, आईटीसी ज्यादा क्लेम करे तो भी 18%। आईटीसी ने पता क्या बोला हुआ आईटीसी में? उन्होंने ये लिख दिया आईटीसी के अंदर कि आईटीसी अगर आपने ज्यादा क्लेम कर लिया ना, हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं 24% तक, पर अभी कितना लगा रहे हैं? 18%। देखो फिर सुनो, आपने मुझे जीएसटी दिया, मैं रख के बैठ गया, मैंने गवर्नमेंट को लेट जमा करा, इंटरेस्ट कितना हो सकता है? 18%। मैंने कहीं से शॉपिंग करी, आईटीसी बन रहा था कम, ले लिया ज्यादा, तो एक्सेस वाले पे पहले इंटरेस्ट जाता था 24% का, अब गवर्नमेंट ने कितना कर दिया उसको भी? 18, पर 24 कर सकते हैं इसको भी। ये पॉइंट पहले था। अब देखो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ है 53 के अंदर। सही बताऊं, इंटर पे क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, पर मैं आपको करा देता हूं। मैं एग्जांपल बना के लाया हूं, उससे मैं कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। आपको हो सकता है पहली बार में ना आए, 2 बार में आए, पर आ जाएगा। देखो 50 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट। बात किसकी हो रही है? आईजीएसटी की। आईजीएसटी की बात क्यों कर रहा है? बिकॉज आईजीएसटी कैन बी यूज फॉर सीजीएसटी ऑल्सो, एसजीएसटी ऑल्सो, आईजीएसटी ऑल्सो। और एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? आपके कोर्स में सीजीएसटी एक्ट है, आईजीएसटी एक्ट तो कोर्स में नहीं है, आपके सिर्फ पीओएस के अंदर है, इस एग्जाम में नहीं आएगा। पर क्योंकि बुकलेट में है, 1 पेज का चेंज है, एक एग्जाम्पल से हो जाएगा, तो क्यों छोड़ के जाए भाई, क्या पता पूछ दिया। देखो क्या बोला, ये कहता है अगर आपने आईटीसी गलत ले लिया ना, मतलब फेक आईटीसी ले लिया, हम आप पे लगाएंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा? 18% से। पर जस्ट बिकॉज आपने फेक आईटीसी अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। जब उससे अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी कम कर लोगे, यानी जब उसको यूटिलाइज कर लोगे, तब से इंटरेस्ट लगेगा जी। अभी तुमने बुक की तो किया है, बुक्स के अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यूज करोगे वहां से इंटरेस्ट है। गलत आईटीसी लेने पे दिक्कत नहीं है, यूज करने में दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए, संस्कृति दुकान पे गई, एक लंबा सा चाकू खरीद के लाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकता को मारेगी तो दिक्कत है। पॉइंट समझ आया? क्या चाकू खरीदते पुलिस पकड़ सकती है तुमको? नहीं। मारने पे? हाँ। आईटीसी अवेल करने में दिक्कत है? नहीं, यूटिलाइज करने में दिक्कत है। इंटरेस्ट कब से लगेगा? अवेल से कि यूटिलाइज से? यूटिलाइज से। यहीं से मुझे बता दो, आईटीसी यूटिलाइज कौन से रिटर्न के टाइम पे होता है? 3B के टाइम पे। पक्का? तो इंटरेस्ट लगना शुरू कब से होगा? 3B के टाइम से। अच्छा, 3B में कब से? 20 तारीख होती है ड्यू डेट 3B की, मैंने 18 तारीख को ही भर दी 3B, इंटरेस्ट लग जाएगा 18 से। 20 तारीख को होती है 3B, मैंने फाइल करी 23rd को, तो कब से लगेगा? 20 से। ड्यू डेट और फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर। पक्का क्लियर? अभी तक मैंने क्या बोला? आईटीसी गलत अवेल करा, कोई दिक्कत नहीं, यूटिलाइज करोगे दिक्कत है। इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होगा? 3B की ड्यू डेट और एक्चुअल विच एवर इज अर्लियर से। किस रेट से लगेगा? 18%। कब तक लगेगा? कब तक लगेगा? जब तक पे नहीं कर देते, खत्म। सिंपल, समझ आया पॉइंट?
आओ जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखो जी, ये एग्जाम्पल है, चाहो तो फोटो खींच लेना, चाहो तो मैं मेल कर दूंगा, एक पेज का एग्जाम्पल है। और पूरा समझते हैं अच्छे से, टाइम लेंगे इसके ऊपर। पहला कौन सा महीना दे रखा है मैंने? अप्रैल 24। ओपनिंग आईटीसी कितना है मेरे पास? नहीं है। एलिजिबल आईटीसी जो मैं ले सकता था, करेक्ट, कितना था जी? ले लिया। अवेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो चुका। गलत वाला कितना ले लिया? गलती कर दी, अभी गलती नहीं करी? अबे नहीं करी, अभी तो चाकू खरीदा है संस्कृति ने, मारा थोड़ी एकता को। अभी एकता जिंदा है, सांसें चल रही है एकता की अभी। हाँ, टोटल आईटीसी कितना हो चुका है मेरे पास? 7.5 लाख। सच्चा कितना है, झूठा कितना है? उस महीने, अच्छा अप्रैल की रिटर्न कब जाएगी? 20 में। ये ना एक्चुअल डेट है कि कब मैंने फाइल करी है। ड्यू तो आपको पता ही 20 तारीख होती है। मेरी लाइबिलिटी बन रही कितनी है? 7 लाख। मैंने कहा ओके 7 लाख पे करना। अभी यहां पे प्लीज 86B मत लगाना, 99% वाला रूल मत लगाना। यहां पे 7 लाख बन रहा था, मैंने बोला 7.5 का पड़ा एटीसी, क्लेम कर लिया। तो कितना बैलेंस रह गया मेरे पास? कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां पे हम ये मानेंगे सबसे पहले आपका जो आईटीसी यूज हो रहा है ना, वो सच्चा वाला है, हम झूठे पे नहीं जाएंगे। कितना बैलेंस बचा है आपके पास अभी क्लोजिंग? 50। गलत वाला कितना था? 50। क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। पहले सच्चा फिर झूठा, क्योंकि अगर एक चाकू लेके गई, पुलिस ने पकड़ा, ये क्या बोलेगी? सब्जी काटने के लिए, एकता काटने की थोड़ी ना है। कोई बोलेगा मारने वालों किसी को में? तो पहले कौन सा क्लेम होगा? सच्चा। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस 50 से कम हो गया तो इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ये पॉइंट समझ आया? यानी व्हेन द क्लोजिंग बैलेंस reduces from the wrong ITC level then the interest will start। ये बात समझ आया? अब देखो इनकी लैंग्वेज, इन्होंने कितनी महान लैंग्वेज बोली है। देखो यहां पे दिखाता हूं, ये देखो, extend the balance in the electronic credit ledger has fallen below the said amount of the wrong credit। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं लोग? क्लोजिंग बैलेंस रॉन्ग वाले से कम, आ जाओ इंटरेस्ट पे। क्या कम हुआ हमारे केस में पहले में? नहीं। तो अभी कोई इंटरेस्ट लग रहा है? नहीं। अभी चाकू खरीदा गया। तू बच के रहियो इतना। चलो, मई वाले का ओपनिंग कितना हो गया? कैसे आया? अप्रैल का क्लोजिंग। इस बार सही आईटीसी कितना लेके आया है? 5। रॉन्ग लाए कुछ? नहीं। कितना हो गया क्लोजिंग? 5.5। कितना क्लेम किया? 5 लाख। कितना बच गया? 50। अभी तक टोटल गलत कितना पड़ा है मेरे पास? 50। इस महीने का क्लोजिंग कम हुआ 50 से? नहीं। इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। पक्का सही है? चाकू सही है अभी भी? जून आ गया। जून में ओपनिंग कितना था? कैसे आया? क्लोजिंग। कितना क्लेम किया? और 3। टोटल हो गया 3.5। जून की लायबिलिटी मेरी बन रही है 3,30,000। तो क्लोजिंग कितना बच चुका है? 20। अब दिक्कत है, 20 बचा है, 50 गलत था, मतलब 50 कितना यूज हो चुका है? 30। ये समझ आया? कितना हुआ यूज? 50, 30 गलत यूज कर चुका हूं। यानी एकता अधमरी हो चुकी है, मरी नहीं है, क्योंकि कितना यूज किया है अभी? 30,000। इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ये जून वाली महीने की गलती किस दिन हुई है? इससे 20 जुलाई को। इंटरेस्ट कब से चालू होगा? 21 से कि 20 से? 20 से। पॉइंट समझ आया? मुझे पता है 20 जुलाई से कितने अमाउंट के ऊपर लगेगा इंटरेस्ट? 30,000। किस रेट से लगेगा? 18। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज ये सारा रिवर्सल सितंबर महीने के रिटर्न में हो गया है, मतलब कब हुआ होगा? 20 अक्टूबर को। गलती कब सुधार ली मैंने? 20 अक्टूबर को। जरा बताना इंटरेस्ट कितने दिनों का होगा? जुलाई में होते हैं कितने दिन? 31। 19 तक गलती नहीं थी, गलती चालू हुई 20 से। कितने हो गए? 11 की 12? 12। कितने हो गए? 12। 20 भी तो गिनोगे। 21 पे क्यों जा रहे हो? जुलाई के 12, सितंबर के, सॉरी अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 20। जब पे के जोड़ो कितने हो गए टोटल? 93 डेज। देख लो इंटरेस्ट कब से लगा? 20 से लेके अक्टूबर तक कितने दिनों पे? 93। मैंने किससे डिवाइड किया है? तुम्हारी मर्जी है।
लीप ईयर तो हमारा है, क्वेश्चन देख लेना कहीं ये ना बोले इग्नोर द लीप इफेक्ट, तो डिवाइड होगा 365 से। या तुम इग्नोर करके लिख सकते हो इग्नोरिंग द इफेक्ट, अगर ये लिख रहे हो तो लिख देना वी हैव अज्यूम्ड इट इज अ लीप ईयर, क्योंकि आपको नहीं पता आंसर में क्या होगा उनके पास, जो भी ले लेना। कितना आ रहा है इंटरेस्ट बताओगे मुझे एक बार, ये निकल रहा है पक्का क्लियर 1372? अभी तो 1 महीने का हुआ है, अभी एक मरी थोड़ी है, मारना बाकी है, आ जाओ। अच्छा अभी तक टोटल गलत आईडीसी कितना रिकॉर्ड किया था मैंने? 50। कितना कर चुका हूं यूज? 30। चलो कितना बच गया? क्लोज ओपनिंग कितना आ गया? आया ओपनिंग 20। कितना यूज कर लिया, कितना और डाल दिया इस बार? 6। टोटल हो गया 6 20। लाइबिलिटी में कितनी बन गई? 6 10। अब कितना गलत यूज होगा दोबारा? 10 गलत यूज हो गया। अब टाइम आ गया एकता को भेजने का कोमा के अंदर। ओके 10,000 पे इंटरेस्ट, एक मिनट रुक जाओ, जुलाई की रिटर्न कब फाइल होती है? फाइल कब होती है? 20 अगस्त को। इसने कब कर दी? इंटरेस्ट लगेगा 18 से 10,000 के ऊपर। पहले डेज काउंट करते हैं, 18 19 20 और 11 दिन और कितने हो गए? 18 पे तो गिनोगे 14 हो गए, सितंबर के, अक्टूबर के 20 फाइल कर दी। कितना हो गया टोटल? 64 डेज। निकाल सकते हो इंटरेस्ट खुद से एक बार? 10,000 के ऊपर 18%, 315। क्लियर हुआ? पक्का? अब टाइम आ गया एकता को भेजने का भगवान के पास। चलो आ जाओ एकता जी, मुझे बताओ कितना ओपनिंग है, कितना क्लेम किया? 5। कितना हो गया? 5 10, पूरे का पूरा कर लिया यूज। कितना बचा था क्लेम करने के लिए? 10। 10,000 पे 18%, कब से? 25 से कि 20 से? 20 से, विच एवर इज अर्लियर। सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30। यानी कितने दिन जोड़ेंगे हम लोग? 11। 20 भी जुड़ेगा ना, 11 सितंबर के और 31 नहीं 20 अक्टूबर के। कितने हो गए? 31 दिन। कितना आ गया इंटरेस्ट? 153। समझ आया? रॉन्ग क्रेडिट खत्म, एकता भी खत्म, संस्कृति खत्म। पॉइंट समझा कैसे निकाला हमने? यही पॉइंट था कैसे लगाना इंटरेस्ट 50/3 का। अब सुनो बहुत ध्यान से बात, ये पहले भी होता था, ये अब भी होता है। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है, हो सकता है आपने गलत क्लेम कर रखा हो आईजीएसटी, जो सही क्लेम किया इट कैन बी सीजीएसटी ऑल्सो, एसडीएलसी ऑल्सो, आईजीएसटी ऑल्सो, यानी टोटल के अंदर तो सारा आएगा। गलत कौन सा था? आईजीएसटी। टोटल में क्या होगा? सारा। हम जब ये टोटल चेक करेंगे ना, हम ऑल सब मिला के चेक करेंगे। ऐसा नहीं है कि आईजीएसटी से कंपेयर करेंगे, हम कंपैरिजन टोटल का करने वाले हैं। यहां पे वो रूल्स मत लगाना आईजीएसटी फॉर आईजीएसटी, वो हम चेक ही नहीं कर रहे, हम तो देख रहे हैं गलत कितना क्लेम किया। तो यानी कि हम सी प्लस एस प्लस आई तीनों का मिला के टोटल चेक करेंगे। फिर भी अगर क्लोजिंग फॉल कर गया नीचे तो इंटरेस्ट लगता है, यानी हम किसका टोटल करेंगे? टोटल चेक करेंगे। पॉइंट समझ आया? हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का टोटल लगाएंगे, फिर टोटल के बाद भी अगर क्लोजिंग कम हो गया रॉन्ग से तो इंटरेस्ट का मीटर चालू होगा। पॉइंट समझ आया? आ जाओ अमेंडमेंट के ऊपर, देखो क्या बोला। However, when the balance of ITC, मतलब ICS of the ledger taken together falls below the wrong amount of IGST, इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, एक और चीज होती है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। क्या होता है वो? कुछ स्टेट्स को जीएसटी के बाद लॉस होता था, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला हमको हमारी रिकवरी के लिए सेस लेके आओ। गवर्नमेंट सेस लेके आई, किसी को होता नहीं है लॉस, पर लेके आई। याद करना, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए ही मिलता था। सर हमने क्वेश्चन नहीं करा कभी, किसी पे आए तो सही पहले वो। जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मिलता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए। एक बार मुझे याद दिलाओ, क्या आईजीएसटी को मैं पे करने के लिए आईजीएसटी यूज कर सकता हूं? हाँ। सीजीएसटी कर सकता हूं यूज? हाँ। एसजीएसटी? हाँ। आईजीएसटी पड़ा है मेरे पास, क्या इससे मैं आईजीएसटी पे कर सकता हूं? हाँ। सीजीएसटी? हाँ। एसजीएसटी? हाँ। तो हमने टोटल चेक कर लिया, टोटल आगे चेक किया।
पर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को पे करने के लिए आई कैन ओनली यूज कॉम्पनसेशन सेस या फिर कैश, और कोई यूज नहीं हो सकता। इसीलिए जब मैं टोटल चेक करूंगा ना, उसमें सेस को ऐड नहीं करूंगा, सेस को ऐड नहीं करूंगा, यानी कि सेस को ऐड नहीं करेंगे क्लोजिंग बैलेंस देखने के लिए। यानी कि जो ये स्टेटमेंट थी, हमने किसका टोटल चेक किया था? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सेस का टोटल चेक नहीं होगा। तो अगर सेस को जोड़ने के बाद ये ऊपर जा रहा है, उसे हटा दो, सेस के अलावा देखेंगे नीचे तो नहीं फॉल कर रहा है। ये पॉइंट समझ आ गया अच्छे से? ये थी सबसे खतरनाक अमेंडमेंट इसकी। और अब आपकी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं सारी खत्म। एक बार पूरा गो थ्रू कर लेते, कोई छोड़ तो नहीं दी हमने अमेंडमेंट्स? समझ आ गया आपके वाले भी? मैंने कहाँ रखी हुई है यार फाइल? सप्लाई की हो गई वाली अमेंडमेंट्स, चार्ज की भी हो चुकी हैं। याद करते चलते हैं, चार्ज में डायरेक्टर की थी, ईसीओ की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की थी। पीयूएस की हो चुकी है, ओवर द काउंटर एडवर्टाइजमेंट वाली। इमूवेबल कब मानेंगे और 12 का 2 कब लगाएंगे? एग्जम्पशंस सैटेलाइट, गवर्नमेंट सेक्टर और गवर्नमेंट को सर्विस। वीओएस एक्शनेबल क्लेम का जितना डिपॉजिट करोगे पूरे का पूरा, जितनी चिप्स खरीदो कैसीनो में पूरी की पूरी 28% से। और इसके साथ लिंक कर दिया था हमने टाइम ऑफ सप्लाई कि नोटिफिकेशन काम नहीं करेगा। जरा याद कराना, नोटिफिकेशन 66/2017 3 जगह काम नहीं करता। सप्लाई ऑफ सर्विस, कॉम्पोजिशन, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। ये तो पूरा चैप्टर ही देख लिया अच्छे से। इसके बाद आईटीसी में 2 चेंजेस थे, 180 डेज के बाद रिवर्सल नहीं होगा, अलग से दिखाओगे, और सीएसआर का नहीं मिलेगा। टैक्स इनवॉइस देख लिया, इनवॉइसिंग लिमिट 5 करोड़, और अगर ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको सर्विस दे रहे हो सिर्फ टीडीएस के लिए, तब भी आएगा इनवॉइसिंग। पेमेंट टैक्स 50 का 3 हमने अभी देख लिया। इसमें अमेंडमेंट क्या थी? हम टोटल मार्केट चेक करने वाले हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी का, कि फॉल तो नहीं कर रहा, पर सेस उसके अंदर कंसीडर नहीं होगा। इंटरेस्ट कब से लेना स्टार्ट होगा? जिस ड्यू डेट और एक्चुअल फाइलिंग में इज अर्लियर, जिस दिन रिटर्न फाइल हुई वो दिन काउंट होगा। हाँ, तीसरे ने देख लिया, इशू पे डाल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब तक बंदा एग्जेम्प्ट है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन मत काटना, मत लेना से टीसीएस। रिटर्न्स का देख लिया, जिसे 1 फाइल कब तक नहीं कर सकते, जब या तो अपने बैंक अकाउंट ना डाल रखा हो, या आपने 3B में क्लेम कर लिया हो 2B से ज्यादा फ्रॉम एक लिमिट से ऊपर, उसके 7 दिन में तो रिप्लाई कर दो या पे कर दो, फाइल करना, वरना फाइल नहीं करने देंगे आपको। खत्म, ऑल अमेंडमेंट्स खत्म। इनकम टैक्स खत्म हो गया, जीएसटी खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। पहली बार बोल रहा हूँ खत्म होने के बाद भाई। अच्छा हाँ, कोई भी डाउट अगर आए या नोट्स चाहिए हो, किससे मांग लेना? नाम तो बता दो। हाँ, इससे मांग लेना, कुछ भी मांगना हो इससे मांग लेना।